अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रेसिप्रोकल टैक्सेस लागू किए गए हैं। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में गिरावट देखा जा रहा है। पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स धराशायी हो रही है। भारतीय शेयर मार्केट्स में भी 3,000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई। तो पूरी दुनिया के शेयर मार्केट्स में गिरावट देखा जा रहा है और जितने भी सर्वे एजेंसीज हैं उनके द्वारा ये सर्वेज दिए जा रहे हैं कि पूरी दुनिया में मंदी आने के आसार बहुत ज़्यादा है। सभी सर्वे एजेंसीज़ के द्वारा यही बोला जा रहा है कि पूरी दुनिया में मंदी आ सकता है, मंदी आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। भारत में मंदी ना आए, भारत में तेज़ी से ग्रोथ हो, इसके लिए भारत सरकार को बेहतर पॉलिसीज़ बनाने की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा निवेश को आकर्षित करने की आवश्यकता है और रेपो रेट में कटौती करने की आवश्यकता है। 9 तारीख को भारत में फिर से RBI की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। अगर इस बैठक में रेपो रेट में कटौती किया जाता है तो फिर भारत में मंदी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। भारतीयों के द्वारा ही भारत में ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कर लिया जाएगा, जिससे कि GDP ग्रोथ बना रहेगा। भारतीय लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू अगर करते हैं तो ऐसे में भारतीय GDP में तेज़ी से ग्रोथ होगा और हमारा रफ्तार जो है वो चलता रहेगा, हमारी GDP ग्रोथ बढ़ती रहेगी और हमारे देश पर मंदी का कोई असर नहीं होगा। तो इस मंदी से बचने के लिए भारत सरकार को रेपो रेट में कटौती करने की सब कदम को उठाना ही पड़ेगा। रेपो रेट में अगर कटौती की जाती है तो ऐसे में भारत में मंदी का आना बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे कि भारत में मंदी आएगा। तो रेपो रेट में अगर कटौती की गई तो भारतीय व्यापार को बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो भारत सरकार को और RBI को ये कदम उठानी ही चाहिए। भारत सरकार को और RBI को ये फैसला लेना ही चाहिए कि रेपो रेट में कटौती की जाए। पिछले बार भी 25 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की गई थी। इस बार भी 25 से 50 बेसिस पॉइंट तक अगर रेपो रेट में कटौती की जाती है तो भारतीय GDP में तेज़ी से ग्रोथ होगा, भारतीय इकोनॉमी में फास्टेस्ट ग्रोथ होगा, भारतीय इकोनॉमी तेज़ी से दौड़ेगी। अगर रेपो रेट में कटौती किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएगी। अगर रेपो रेट में कटौती किया जाता है तो हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोथ करेगी। तो इसलिए भारत सरकार को रेपो रेट में कटौती करने के डिसीजन तो लेने ही चाहिए। RBI को ये डिसीजन लेना ही चाहिए कि रेपो रेट में कटौती की जाए। 25 से 50 बेसिस पॉइंट की रेपो रेट में कटौती की आवश्यकता है, जिससे भारतीय इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और भारतीय इकोनॉमी बहुत तेज़ गति से रफ्तार से चलेगी और जिससे GDP ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जॉब अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उपलब्ध हो पाएगा और भारत से बेरोजगारी भी दूर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिल सके। इसके लिए भारत सरकार को रेपो रेट में कटौती